एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज जो है मेरा टॉपिक ये है कि अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको किस तरह से खुश रहना है। आपको मैं कुछ टिप्स और सीक्रेट्स बताऊंगी, वो आपको फॉलो करने हैं। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को देखना है। अगर आप स्किप करेंगे तो आप कुछ ना कुछ पॉइंट छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली इस चीज़ का ध्यान देना है। तो उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे मैंने कुछ टिप्स भी नोट्स किए हुए हैं, क्योंकि जो जो मेरे माइंड में आता है, मैं कुछ ऐसा लिख के नहीं रखती, कुछ ऐसा सोच के नहीं रखती, लेकिन बस जो मेरे माइंड में आता रहता है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो एक व्यूअर जो थे, उनका मैसेज आया था कि आप अपने आप को किस तरह से खुश रखते थे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद। क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हमारे माइंड में सबसे पहले एक ही टेंशन वाली बात आती है कि मुझे भी टेंशन होती थी, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे टेंशन नहीं होती थी। तो क्योंकि बहुत सारा इसमें हमारा फिज़िकली आईवीएफ में, फाइनेंशियली इसमें इन्वॉल्व होते हैं हम, और काफ़ी साल के बाद हम ये चीज़ सोचते हैं। तो इतने साल बाद हम ये सोचते हैं कि पता नहीं हमें कंसीव होगा या नहीं होगा। तो ये टेंशन हमारे माइंड में रहती है। तो इस टेंशन को दूर करने के लिए हम किस तरह से जो है अपने आप को इससे दूर रख सकते हैं, इस टेंशन से, इस स्ट्रेस से अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो क्योंकि हमारे अंदर, बॉडी के अंदर प्रेगनेंसी के कारण, हार्मोन्स के कारण, मेडिसिन्स के कारण और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण हमारा जो है हार्मोन्स डिसबैलेंस होते रहते हैं। हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से हमें गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ापन भी होता है, स्ट्रेस भी रहता है, इमोशनल हमारे अंदर चेंजेस आते रहते हैं। तो वो जो है हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाते हैं। तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले, क्योंकि हमारे अंदर जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है उसको भी हेल्प चाहिए, उसको हेल्प चाहिए। एक तो सबसे बड़ी हेल्प होती है कि आपका जो यूट्रस है उसकी लाइनिंग की, और यूट्रस की लाइनिंग के बाद मुझे डॉक्टर ने, जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने यही बोला था मुझे कि 50% जो होता है हमारी मेडिसिन वगैरह इन सब पे इफ़ेक्ट डालती हैं। तो मतलब कि 50 में से 20%, 30% जो है वो हमारा स्ट्रेस लेवल, 50% तो हम भगवान पर छोड़ते हैं, 30% जो है वो हमारा स्ट्रेस लेवल इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि उनके पास वो बोलते हैं कि कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको हमारे मतलब कि उनका एग ठीक नहीं होता या एम्ब्रियो ठीक से नहीं बना होता, हम ट्रांसफ़र कर देते हैं उन्हें बताने के बाद भी, लेकिन वो खुश रहते हैं। और उनका जो है, हमें उम्मीद भी नहीं होती कि उनका जो है सक्सेस होगा या नहीं होगा, तो तब भी उनका सक्सेस हो जाता है। और जिनका हमें 90%, 99% चांस होते हैं कि उनका सक्सेस होगा, तब भी उनका सक्सेस नहीं होगा, तब भी उनका जो है, तब भी सक्सेस होगा, सॉरी, तब भी उनका सक्सेस हो जाता है। तो मेरी कंडीशन में भी ऐसा था। डॉक्टर को बहुत ज़्यादा डाउट था क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी। मैं टेंशन तो लेती थी, लेकिन उसके साथ साथ जो है मेरे को अपने आप को किस तरह से, मैंने उस चीज़ से, अगर मेरे दिमाग में टेंशन आती थी तो मैं उसे किस तरह से दूर करने की कोशिश करती थी। सबसे पहला मैं आपको टिप बताऊंगी कि अपने आप को जो है बिल्कुल अकेले नहीं बैठना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अकेले बैठे रहते हैं और सोचते रहते हैं, लेटे रहते हैं तो सोचते रहते हैं। आपको कम्युनिकेशन लेवल अपना इंक्रीज़ करना होगा, दूसरों से बात करनी होगी। आप, ये नहीं है कि सिर्फ आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से रिलेटेड ही दिन भर बातें करते रहिए, आईवीएफ से रिलेटेड बातें करते रहिए, कुछ भी बात करिए, अपनी पिछली बात करिए। अगर आप जॉब के अंदर थे, आगे आपको क्या करना है या किस तरह से करेंगे, तो उससे रिलेटेड आप कम्युनिकेशन लेवल को इंक्रीज़ कीजिए। सबसे बीच में बैठिए, सबसे बात कीजिए। उसके बाद जो है आपको अपने जो है ज़रूरी नहीं है, आप भगवान से बात कर सकते हैं, आप अच्छी बुक्स पढ़िए। तो सेकंड जो टिप है वो यही है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। बुक्स आपको कौन सी पढ़नी है? बुक्स जैसे भगवान की, आप कोई जो है कोई कथा पढ़ सकते हैं, कोई बुक पढ़ सकते हैं, आप अच्छी 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 बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी कॉमिक्स वगैरह आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी ऐप्स जो हैं वो डाउनलोड हैं, कोई गेम खेल सकते हैं। तो अपना माइंड जो है उस साइड लगाइए। आप जैसे मुझे जो था, मैं बुक्स वगैरह तो नहीं इतनी पढ़ती हूँ, वैसे मुझे अच्छा लगता है बुक्स वगैरह पढ़ना, लेकिन आप मोबाइल के अंदर बहुत सारी गेम्स अवेलेबल हैं। आप अगर गेम खाली बैठे हैं ना, तो आप गेम खेलते रहिए। गेम खेलने से आपका जो है माइंड जो है बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि गेम्स में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, बहुत कुछ होता है।
तो मैं जैसे कि मैंने 2-3 गेम्स डाउनलोड कर रखी थी, तो मैं गेम्स खेलती रहती थी, तो उस साइड हमारा माइंड चला जाता है। अपने आप को थर्ड जो है, अपने आप को बिज़ी रखिए, जितना हो सके घर के नॉर्मल वर्क करिए, अपने आप को नॉर्मल कुछ भी ऐसा काम करते रहिए। अपने आप को बिज़ी रूटीन अपनी रखेंगे तो आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है, जितना हो सके अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अब आप ये बोलेंगे कि हमारे हस्बैंड तो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, सो जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। तो उनके साथ आपको ये बात करनी है। आप उनको उनको ये एहसास दिलाइए कि हम जो है हस्बैंड वाइफ दोनों को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक दूसरे को खुश रखना। तो उनके साथ ये बात कीजिए। तो हस्बैंड का सपोर्ट आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है आपको जितना हो सके इसमें अपनी जो है लेग्स पे, अपने आर्म्स पे जो है मसाज वगैरह कीजिए, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बने। ब्लड सर्कुलेशन अगर आपकी बॉडी का अच्छा होगा तो आपको एम्ब्रियो जो है इम्प्लांटेशन में हेल्प मिलेगी। आगे अगर प्रेगनेंसी कंसीव भी हो जाती है तो उसके बाद उसको ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जितने आप अच्छी जो है नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। आप जितना नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे उतना ही आपको जो है इफ़ेक्ट डालेगा, क्योंकि नेगेटिव पर्सन का क्या होता है, वो आपको यही डराते रहेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा आपको दर्द हो रही है। आपने कभी देखा होगा कि मेरे पास कोई कमेंट भी करता है तो मैं उसको बहुत सोच समझ कर जवाब देती हूँ। मैं उसको नेगेटिव कमेंट बहुत रेयरली देने की कोशिश करती हूँ आंसर। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आंसर जो है हमारी बॉडी में उस तरह के हार्मोन्स रिलीज़ करने शुरू कर देते हैं। अगर आप किसी नेगेटिव पर्सन के पास बैठते हैं तो हम दिन रात वही सोचते रहते हैं। तो आपको ऐसे पर्सन से बिल्कुल दूर रहना है। अगर आपके आसपास ज़्यादा ऐसे पर्सन हैं जो नेगेटिव बातें करते हैं तो आप उनसे दूर हो जाइए। आप जो है बिल्कुल अकेला रहना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, बजाय कि आप नेगेटिव पर्सन के बीच में रहिए। तो जितना हो सके अपने आप को उन लोगों से, उन चीज़ों से अपने आप को दूर कर दीजिए। उसके बाद जो है प्रॉपर डाइट अपनी आपको लेनी है। स्लीपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। दिन में भी आपको सोना है, रात को भी सोना है। क्योंकि मेरा तो ज़्यादातर टाइम ना, मैं आपको ये बोलूँगी कि गेम खेलने में और सुबह का काम करने में और उसके बाद स्लीपिंग में और वीडियोस बनाने में। जैसे मैंने अब बीच में यूट्यूब वीडियोस बनानी शुरू कर दी, अपना माइंड को अलग तरीके से लेना शुरू कर दिया। तो आप जितनी जो है इन चीज़ों पर ध्यान देंगे उसी तरह से आपके जो है पॉजिटिव हार्मोन्स अंदर रिलीज़ होंगे, आपको एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन में हेल्प करेंगे, आगे एम्ब्रियो ग्रो करने में आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि मैं आपके सामने एक लाइव एग्जांपल हूँ। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मेरे बिल्कुल चांस नहीं थे आईवीएफ कंसीव करने के, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम कंसीव किया क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत सारी पॉजिटिविटी दी। अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी देना ये आपके हाथ में है। जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए। पॉजिटिव एनर्जी जितनी आपके अंदर होगी, इंक्रीज़ होगी, उतने ही आपके हार्मोन्स लेवल्स जो है वो पॉजिटिव होंगे, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी। तो अपने आप को जितना हो सके जो है हैप्पी लोगों के बीच में रहिए। और अच्छी अच्छी फिल्म्स आप देख सकते हैं, अच्छी चीज़ें, बुक्स पढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो आप हैप्पी रहेंगे। और मतलब सबसे बड़ा सीक्रेट तो इसका यही है कि आप जो है जितना हो सके अपने आप को बिज़ी रखिए। अपनी बिज़ी रूटीन में रहेंगे तो आपको ये सब सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलेगा। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको और इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेल आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। राधे राधे।